पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, है ना। तो इसमें आयतन में क्या क्या आ जाएगा और पृष्ठ क्षेत्रफल में हम लोग पढ़ते हैं पहले क्या, घन, घनाभ, है ना, गोला, बेलन, शंकु, ये ना पढ़ते हैं। तो ये सबको पहचानने के लिए आपको सबसे पहले तो इसका फिगर बनाने आना चाहिए, है ना। घन का कितना पृष्ठ होता है, कितना होता है, 6 पृष्ठ होता है। चलिए, तो और क्या क्या होता है घन में, सारे भुजा क्या होता है, बराबर होता है ना। तो ए भी नहीं, सिर्फ ए हो जाएगा, है ना। उसका ऊंचाई, उसका चौड़ाई, उसकी लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या हो गया, घन हो गया, हो गया ना। अब इसी को घनाभ बनाना हो दूसरा को, तो घनाभ कैसा होता है, आयत का 6 पृष्ठ, है ना। नहीं, और क्या होता है, वर्ग का भी 2 पृष्ठ रहता है, उसमें रहता है। ये घनाभ होता है, मतलब इसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं। इसमें क्या होता है, एल लेते हैं इसमें, और बी, है ना। उसके बाद एच, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ, है ना। और क्या बताए थे, शंकु, है ना। शंकु आप बर्थडे वाला टोपी देखे हो, बर्थडे वाला टोपी, हाँ बस सेम उसी प्रकार का होता है। देखिए, बस बेसमेंट में क्या होता है, सर्कल, वृत्त होता है ना, होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, देखिए ध्यान से। इसमें आपको वृत्त की त्रिज्या, मतलब आधार की त्रिज्या वहां बोलते हैं, ये आधार होता है शंकु का, तो इसी को बोलते हैं आधार की त्रिज्या, कितना, आर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं ना, या तिर्यक लंबाई भी बोलते हैं। और इसको शंकु की क्या, ऊंचाई, ठीक है। तो शंकु में आपको आर त्रिज्या, एच ऊंचाई और एल तिर्यक ऊंचाई, है ना, ये होता है। शंकु में एक और बात ध्यान से समझिए कि आपका शंकु में समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज में हम पढ़े पाइथागोरस पर में पढ़े हैं ना, क्या पढ़े, लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि h जो है लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो ये वाला तिर्यक ऊंचाई क्या हो गया, कर्ण, कर्ण हुआ ना। तो इसीलिए इसका रिलेशन देता है एल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। यही रिलेशन भी आप यूज करिएगा जब क्वेश्चन बनाइएगा। कभी 2 चीज दिया रहेगा और तीसरा निकालना हो तो इस तरह निकाल लेंगे, है ना। ये तो आपको आता है पहले से भी। चलिए आगे शंकु में बस वही क्षेत्रफल सब लिखना है, आगे कुछ भी नहीं है, क्षेत्रफल लिखते चलना है। शंकु का हो गया। अब घन पे आते हैं, क्योंकि और आगे बढ़ जाएंगे। पहले घन का देखिए, घन का भुजा दिया रहे तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो ना। तो हम लिखते हैं एरिया या घन का क्षेत्रफल लिख लो। घन का क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, घन का क्षेत्रफल कभी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों नहीं बोलते हैं क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ अलग अलग 6 पृष्ठ हैं हमारे पास, एक है क्या, हम वर्ग का क्षेत्रफल बोलते थे ना। वर्ग का पृष्ठ क्षेत्रफल कभी बोले हैं क्या, नहीं बोले हैं। क्या बोले हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का पृष्ठ क्षेत्रफल बोले हैं क्या, नहीं। इसीलिए जब बहुत सारे पृष्ठों से मिलके कोई कुछ बना हो तो उसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। सब क्षेत्रफल का एडिशन है ना उसमें, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोले, घन का
पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता था? क्या होता था? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। कितना वर्ग मिलके बना है? 6। तो 6 लिख देंगे। आप भुजा स्क्वायर तो होता ही था, होता था ना, तो घन का क्षेत्रफल हो गया ना। उसी तरह इसमें भी है, ये क्या कहते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्या लिखेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लिखेंगे आगे? बोलिए। तो आयत से बना है ना। हाँ, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता था? लंबाई गुना चौड़ाई। पर यहाँ पे ऊंचाई भी है, तो देखिए एक आयत ये हुआ, इसके सामने का जो आयत होगा अपोजिट साइड बराबर ही होगा ना, होगा। तो मतलब दो आयत हमेशा बराबर है इसमें, मतलब इसके सामने वाला बराबर है, इसके सामने वाला इधर वाला बराबर है, ऊपर वाला नीचे वाला बराबर है ना। तो इसका मतलब आप दो आयत बराबर है तो 2 तो देंगे ना। उसके बाद आयत का क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। एक आयत ये हो गया, दूसरा क्या? चौड़ाई गुना ये वाला, तो प्लस b इंटू एच, प्लस फिर ऊंचाई गुना क्या? ऊंचाई गुना लंबाई, होगा ना, मतलब l इंटू एच होगा। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका हो गया? घनाभ का। क्लियर है सबको? हाँ। अब देखिए इसमें एक तो घना, अब इस चैप्टर को पढ़ने का एक तो क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? आयतन पढ़ रहे हैं। तो अब इसका आयतन भी तो होता होगा। आयतन मतलब होता है कोई भी स्पेस है उसमें कितना अट रहा है, मतलब कह देगा कभी बाल्टी का आयतन बता दे, है ना, बाल्टी में कितना पानी है उसका आयतन बता दे, वॉल्यूम बता दे, बाल्टी का वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम मतलब इसमें कितना स्पेस है उस चीज को बताना। तो आयतन कैसे बताते हैं इसमें, बताइए तो? घन का आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यू, है ना। मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ तो सब एक ही है, एक ही तरह, तो सब एक ही तरह, ए गुना ए क्या हो जाएगा? ए क्यू हो जाएगा। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घनाभ का क्या हो जाएगा? एल बी एच। समझ में आया ना? हाँ। तो इस तरह से घनाभ का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों पढ़ लिए। देगा क्वेश्चन हम फट से बना देंगे, है ना। भुजा दिया फटाफट बना देंगे, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया बन जाएगा। सिचुएशन वहां कुछ कुछ देगा अलग अलग। और यूनिट में जरूर याद रखिएगा। यूनिट मतलब क्या? जैसे लंबाई दिया सेंटीमीटर में दिया है, कभी क्या करेगा, लंबाई दे देगा सेंटीमीटर में, चौड़ाई दे देगा मीटर में। तो एक रंग यूनिट में बनाना है, मतलब दोनों को या तो सेंटीमीटर में बनाइए या मीटर में बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से वहां चेंज करने के लिए थोड़ा कंफ्यूज करता है, बाकी सब सेम रहेगा। आगे अब ये शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कौन बोलेगी? अच्छा, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है? क्यों होता है पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल? पृष्ठ क्षेत्रफल क्यों नहीं बोले उसको, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्यों बोल दिए? क्योंकि शंकु में क्या होता है, ये इस तरह से वक्र ऐसा होता है ना, सीधा फ्लैट होता है क्या? एकदम नहीं होता है, इसीलिए उसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। समझ गई ना, है ना। तो इसका क्या होगा? शंकु का क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, क्या हो जाएगा? पाई आर एच की पाई आर एल, ये क्या होगा? पाई आर, पाई आर एल। अब पता है हमें कि इसका क्या है, आर का आधार की त्रिज्या है शंकु का, एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। कभी कभी शंकु की ऊंचाई दे देगा और आर देगा, तो एल आप यहां से निकाल सकते हो, उसके बाद आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्लियर है? तो आपको इस तरह से देगा। अब देखिए यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ तो निकाल दिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कहता है ना। तो ये वक्र पृष्ठ क्या हुआ, अब संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया? तो समझिए इस बात को,
जब आप ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में कि एक बंदा क्या किया, एक तंबू गाड़ा, है ना, तंबू समझती है ना, वो जो कहते हैं घूमने वाला आदमी होता है, भालू उलू लेके आता है जो गांव में, है ना, वो तंबू गाड़ता होता है रहने के लिए। तो ऐसे तंबू गाड़ा कि उसमें कितना वो तंबू का एरिया लाए, कितना खरीद के लाए कि उसका खर्च इतना पड़ेगा, मतलब जो भी खर्च लगाया पर मीटर स्क्वायर। तो आप इसमें तंबू गाड़ने में इस तरह से त्रिकोण ऐसा तंबू गाड़ा। अब सोचिए तंबू में तो ये वाला एरिया थोड़ी इसमें बिछा रहा होगा कुछ, तंबू में सिर्फ पन्नी यहीं पे लगाया होगा ना, ये एरिया तो सिर्फ ऐसे ही है। तो इसको ही वक्र पृष्ठ बोलते हैं, मतलब ऊपर वाले को। ये जितना एरिया है ना ये वाला, है ना, यही वक्र पृष्ठ हुआ ये वाला। अब संपूर्ण पृष्ठ बोले तो नीचे भी कुछ लगा रहा है, मतलब नीचे कौन सा है, वृत्त है ना, वृत्त ही है ना नीचे, गोल सर्कल, है ना, तो इसका एरिया इसमें जुट जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। समझ में आया? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था ना, बस उसको जोड़ देंगे उसमें, तो क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस, इसी को कॉमन ले लिया, दो गो आर इसमें एक गो इसमें है, तो आर को कॉमन ले लिया, और पाई भी है तो पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल प्लस आर, है ना। तो यही बुक में दिया रहता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, जिसको संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं। क्लियर है? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो ये वाला फॉर्मूला होगा, शंकु का पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सिर्फ पूछे तो ये वाला। क्लियर है ना? तो इस तरह से आपको शंकु का कॉन्सेप्ट क्लियर है, शंकु बना लोगे, है ना। अब शंकु में ही पूछता है कभी कभी, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या पूछता है कि बाल्टी का धारिता निकाले, मतलब बाल्टी का आयतन बता दे, बाल्टी में पानी कितना लीटर था, कभी कभी ये पूछ देता है। तो अब सोचिए बाल्टी तो मेरे गांव में तो ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना, होता है ना, ऐसा तो थोड़ी बाल्टी देखी है, नहीं देखी है ना, ऐसा बाल्टी कभी होता है क्या, नहीं होता। तो हम ऐसा बाल्टी नहीं देखे हैं, इस तरह का हमारा बाल्टी होता है, तो हम क्या करते हैं इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा, चलो बढ़ा दो, तो ये शंकु दिख रहा है बड़ा वाला, है ना। तो ये शंकु का बड़ा वाला शंकु लेंगे पहले, उसका जो भी पूछ रहा होगा आयतन पूछ रहा होगा तो आयतन निकालेंगे, उसके बाद छोटा वाला शंकु का आयतन निकालेंगे, घटा देंगे, मतलब बड़ा वाले में छोटे वाले आयतन को घटा देंगे तो ये बाल्टी का आयतन दे देगा। समझ में आया? तो वो धीरे धीरे क्वेश्चन जब करेंगे तो अपने समझ आएगा, है ना, क्वेश्चन पे आइएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए शंकु का आयतन बताइए आप लोग, तो शंकु का क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये आयतन हुआ। अब उसी तरह जब आप क्वेश्चन बनाइएगा धीरे धीरे उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब शंकु के बाद क्या है, बेलन है। शंकु का तो आप फिगर पहचान जाइएगा, शंकु कैसा होता है ना, बस बर्थडे टोपी है, नीचे सर्कल होता है, ये वृत्त होता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, बेलन, जिसको सिलेंडर बोलते हैं, वो देखिए, है ना, बेलन। बेलन क्या होता है, बेलन में क्या क्या होता है देखिए, एक जैसे पाइप आप जानते हो ना, पाइप, पाइप के नीचे भी सर्कल ऊपर भी सर्कल, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए इसको, फार्मूला को रटिएगा नहीं, समझते चलिएगा, पता चल जाएगा। नीचे सर्कल ऊपर सर्कल है, इस बेलन की कुछ ऊंचाई होगी, है ना, ऊंचाई ले लिए h, इस बेलन का कुछ सेंटर से त्रिज्या होगा, क्योंकि वृत्त है नीचे तो इसकी त्रिज्या कुछ होगी r, होगा ना। r त्रिज्या वाले h ऊंचाई वाले बेलन का क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें भी होगा ना और इसमें भी होगा संपूर्ण पृष्ठ, इसमें दो दो वृत्त है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ भी, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना, और बेलन का आयतन भी, तीन चीज निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन, तीन चीज निकालना है। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे।
बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा? कैसे होता है? 2 पाई आर एच। ध्यान से सुनो, वो रटो नहीं। देखो, वृत्त की परिधि याद है ना? क्या होता था? होता था ना? अब बहुत सारे वृत्त को, बहुत सारे सिक्के को एक साथ रखो तो वो बेलन ऐसा दिखेगा, दिखेगा? बहुत सारे सिक्के को लगा दिए, है ना? क्या दिखेगा? बेलन दिख रहा है ना, है ना? बेलन ऐसा दिख रहा है। अब सोचो, एक का 2 पाई आर है और h दूरी तक गया है तो गुना क्या कर देंगे? यही तो होता है वक्र पृष्ठ। क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है ना? समझ गए? वृत्त का क्या? परिधि इंटू एच, क्योंकि नीचे वृत्त है, बहुत सारा वृत्त से बेलन बन जाता है, तो क्या किए? कितना जितना दूर गया है उससे गुना कर दिए। समझ गए ना? वो वक्र पृष्ठ दे दिया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे। इसमें अब बेलन का वक्र पृष्ठ हुआ। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कहें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे तो क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ हमें पता है और संपूर्ण पृष्ठ में एगो नीचे एगो ऊपर वाला वृत्त जुटेगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ 2 वृत्त है ना, एक नीचे एक ऊपर, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, तो मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई। तो अब 2 पाई, इधर भी 2 पाई, आर भी है, सब कॉमन ले लो। 2 पाई आर अंदर क्या हो जाएगा? एच प्लस आर। समझ में आया? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ समझ में आ गया? कैसे आएगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ के बाद अब क्या बचा? बेलन का आयतन। चलिए लिखते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है? बोलो। पाई आर, सही है, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन। कैसे? तो एक वृत्त का क्षेत्रफल अब ले रहे हैं। वृत्त का, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और बहुत सारा वृत्त लिख दिए तो क्या हो जाएगा? एच से गुना कर दो। समझ में आया? उसी को पाई आर स्क्वायर एच बोल रहे हैं। क्लियर है? तो इसलिए बेलन का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म, फॉर्मूला याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलन के बाद क्या है? गोला, है ना? अब ये समझना, वृत्त नहीं है, ये क्या है? गोला है ना? पूरा पूरा राउंड फुटबॉल, जिसको देखते हैं फुटबॉल के तरह, है ना? अभी छठ पूजा में कौन सा गोला रखते हैं सूप में? नारियल नहीं, हाँ, ये नींबू होता है ना रे, हाँ, नारियल ऐसा होता है क्या? ये प्रॉक्स रहता है नींबू, पर वो भी पूरा राउंड नहीं होता। अब इसमें तो तिरजिया होगा, है ना? और देखिए इसमें क्या हो, बस तिरजिया ही होता है, हाइट उइट तो होता नहीं, है ना? चलिए गोले का इसमें भी वक्र पृष्ठ होगा, है ना, राउंड अप शेप। क्या हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ? हाँ, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो वृत्त हो गया, तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए गोले का, और आगे गोले का आयतन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? होगा 4/3 पाई आर क्यूब। देखो सो रही है वो, अभी कैमरा में बुला लेंगे, पापा को दिखा देंगे, है ना, कि सोते रहती है क्लास में। अब देखिए गोले का आयतन हो गया।
अब इस गोले में कुछ भी नहीं है, बस सीधा वक्र पृष्ठ और आयतन पूछता है। दिक्कत तो तब आती है जब इस गोले को अर्ध गोला बना देते हैं ना, जब नींबू को काट देते हैं तब क्या होगा देखिए, तब तो आपका दूध पीने वाला कटोरा भी बन जाता है ना। ऐसा कटोरा देखे नहीं होंगे पर, है ना, देखे हैं आपके घर में है? नहीं है, इसमें दूध रखेंगे तो उलट ना जाएगा, वो पूरा राउंड अप रहेगा तो, है ना। तो इसका अब देखिए, इसका अर्ध गोले का आयतन क्या होगा, अर्ध गोले का क्या हो जाएगा, तो अर्ध गोले का सीधा इसका आधा मतलब 2 से भाग दे दे तो 2, ये 4 से कट जाएगा, 3 पाई आर क्यूब। ये तो ठीक है, पर अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ इसका आधा, है ना, यही ना होगा। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ तो ये हो जाएगा, पर अर्ध गोले का एक संपूर्ण पृष्ठ भी आएगा। कैसे, तो इसमें वृत्त क्रिएट हो गया ना आगे में, है ना, तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा अर्ध गोले का, 3 पाई आर स्क्वायर, एक और परिधि जुटेगा, मतलब पाई आर स्क्वायर एक और जुटेगा। तो ये तीनों चारों फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ, और अर्ध गोले का क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, क्या हो जाएगा, एक तो 2 पाई आर स्क्वायर आधा गोला, एक पाई आर स्क्वायर जुटेगा ऊपर वाला वृत्त जो दिख रहा है ना, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये था पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का पूरा कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला। क्या, अच्छा क्या बोली रे, छननी क्या बोली, वो क्या होता है, खोखले गोले का ये तो सुने थे, है ना। ये एक और छूटा है क्या, ये फ्लास्क का, है ना, जो आप घर में यूज करते हो बॉटल में कुछ तेल उल डालने के लिए, है ना। एक इसका, तो इसमें तो क्या शंकु भी है, बेलन भी है ना, तो इसमें तो यूज एप्लीकेशंस है। ये गोले का, जैसे ये 2 खोखले गोले दे दिया हो, या ये जो यूज क्या किए, बेलन, है ना, बेलन जो यूज किए, इसमें पाइप का थिकनेस दे दे, वो तो एप्लीकेशन आएगा, जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा वैसे। जैसे इसका क्या करेगा, ये आर दे देगा स्मॉल, ये दे देगा कैपिटल, है ना, तो पूछेगा कि ये वाला एरिया बता दे, इसमें मटेरियल कितना लगेगा। वो सब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको वहां पे बता दिया जाएगा। नॉर्मल फॉर्मूला जो अभी बताएं, आयतन का और क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, वो सारा आपको क्या क्या, घन का, घनाभ का, शंकु का, गोला का और बेलन का, है ना, सारा का सारा फॉर्मूला मैंने बता दिया। और फॉर्मूला कैसे ड्राइव किए वो पहले से, जैसे घन का कैसे किए, तो आप वर्ग का क्षेत्रफल जानते होंगे, भुजा स्क्वायर, तो वर्ग 6 वर्ग मिलके एक घन बनता है, तो इसीलिए 6 गुना भुजा स्क्वायर, वो क्या हो गया, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। उसी तरह घन का आयतन बताएं, घनाभ का आयतन बताएं, शंकु का बताएं, फिर आयतन, उसका वक्र पृष्ठ, उसका संपूर्ण पृष्ठ। तो सारा का सारा फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं करिएगा। सबसे पहला काम, ये पूरे फॉर्मूले को एक बार लिख लीजिएगा अपने से बिना देखे लिख लीजिएगा, बिना देखे लिखने के बाद आप प्रॉब्लम स्टार्ट करेगा। प्रॉब्लम में फिर हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन भी बताएंगे अगला वीडियो में, अगला क्लास में, है ना। क्वेश्चन बताते टाइम ये सारा फॉर्मूला फिर लिखेंगे, जैसे गोले पे बता रहे हैं या शंकु पे बता रहे हैं तो वो पूरा फॉर्मूला
फॉर्मूले पे भी नंबर रहता है ना। आप फॉर्मूला जरूर लिखना है। जैसे गोले का वक्र पृष्ठ लिख रहे हो तो गोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है वो पहले लिख देना, उसके बाद आप उसको बनाइएगा। चलिए, तो आज का क्लास कैसा रहा? बढ़िया है? कौन कौन को याद हो गया फॉर्मूला? चलो बाहर निकलो, तो 2-3 बच्चा हाथ खड़े, अपने मन से आ जाओ, मैं नहीं बुलाऊंगा, आ जाओ बाहर, जल्दी आ जा। जो बच्चा सीखिए फॉर्मूला। चलो पीछे उधर से रहे, कोई नहीं सीखी, चलो बाहर निकलो। चलो जो सीखे आओ रे, चलो लो। क्या नाम है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। निक्की कुमारी, आज क्या क्या पढ़ा है बताओ? आ जा, 2-3 बच्ची और आ जाओ, बाहर निकलो। मोहिनी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ रे, चलो तुम भी आ जाओ। आज क्या पढ़ाए? उसको आगे ऊपर रखेगी तब आवाज जाएगा। हाँ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ गोला का आयतन बताइए। गोला का 4/3 पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन? अर्धगोला का समझ में नहीं रहा है। अर्धगोला 4/3 2/3 पाई। 4/3 पाई आर क्यू है। अब इसमें अर्धगोला मतलब 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यू, यही तो होगा, है ना। चलिए, और क्या कहते हैं, बेलन का बता दीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। हाँ सही है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आर प्लस एच। वेरी गुड। एक ही बच्चा आइए, आ जाओ इधर, तुम आओ, आओ इधर फटाफट। मोहिनी आओ, तुम्हारा नाम भी लिए, तू भी वहां बैठी है, कितना शर्म की बात है बताओ। पढ़ाई में पीछे मतलब, हाँ तो उसको दो। ये भी एक दिन और आई थी, ये कंफ्यूज हो रही थी। आजा आजा आजा। और भी बच्चे को, क्या नाम है तुम्हारा फिर बताओ? सुहानी कुमारी। सुहानी कुमारी। चलो आज बता, घन का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, हाँ ऊपर थोड़ा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। हाँ वेरी गुड। अच्छा, आज नहीं गलती करेगी। अच्छा, गोला का आयतन? गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। वेरी गुड, उसको दो। चलो, अच्छा शंकु का बताओ। शंकु का? हाँ, क्या बताए शंकु? शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल थोड़ा ऊपर करके, पाई आर एच। पाई आर एच एल। एल। हाँ, पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस क्या था? एच पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन क्या ले? पाई आर कॉमन है, एल प्लस आर। यही था ना? यस सर। हाँ, अब अच्छे से पढ़िएगा सारा फॉर्मूला, और अगले क्लास में हम सबका फॉर्मूला लिखी है कि नहीं चेक करेंगे। यस सर। एक जगह लिख लेना है सबको, उसके बाद अच्छा पहले से पढ़ रखे। वेरी गुड। फिर भी डर से वहां बैठिए, बुलाए तो इधर ना आ पाई, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू। माई वही तो हेजिटेशन खत्म कर रहे हैं, आप लोग समझ ही नहीं पाते हो।